पूरी ब्रांड न्यू भाई अपनी गाड़ी स्टॉक है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं है। देखते हैं इसमें कैसा आउटपुट आएगा। आई एम रियली एक्साइटेड। ये है भाई बाइक, दिस इज द वन विच आई लाइक द मोस्ट, Gen 2 S1K। तो भाई जस्ट वेटिंग टू सी कितना हॉर्स पावर अपने बाइक का आएगा। Fine. If you want to go in there, I have another set of buffs I can put you up in front of the bike. Really? Oh yeah, that'll be cool. भाई आज का दिन बड़ा ही सुहाना, क्योंकि आज मैंने गर्मी आज इतनी नहीं है। कल हमने कराई अपने निंजा H2 कार्बन वॉश। अभी जा रहे हैं हम डायनो करने। गाड़ी का टेम्परेचर हो गया है बहुत। तो वैसे जैसे आपको पता है मेरी बाइक जो है पूरी स्टॉक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशंस किए नहीं है। कितनी bhp टू द व्हील प्रोड्यूस करती है आपको जैसे पता है, क्रैंक हॉर्स पावर अलग होती है, व्हील हॉर्स पावर अलग होती है। और मेरे बाइक की जो कंपनी क्लेम क्रैंक हॉर्स पावर जो आपको दिखती है, जो कंपनी कभी एडवर्टाइज करती है, वो है बेसिकली 231। और ऑब्वियसली व्हील हॉर्स पावर कम ही होते हैं। रुक 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 रुक। अरे ये हैंडल ही करना नहीं होता ग्लोव्स के साथ, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हाथ से होता नहीं, इसलिए बिना ग्लोव्स के करना पड़ेगा। चल ठीक है, रेडी है, चलो। शाम के 5 बजे है, धूप देख रहे हो, ज़्यादा गर्मी नहीं है। हम लोग निकल रहे हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बोला, बाइक का हम लोग करने वाले डायनो रन। देखना है हमको कि हमारी बाइक्स जो है व्हील पे कितना हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, H2 R1 और जिक्सर। और चलो फिर चलते। सो आज और एक बढ़िया दिन आज का फीनिक्स में। गर्मी आज ज़्यादा नहीं है, वैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम लोग बाइक चला नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली जो है टेम्परेचर थोड़ा ठीक हुआ है। तो ECU फ्लैश करना, गाड़ी को ट्यून करना, हॉर्स पावर बेसिकली बाइक की बढ़ाना जनरली इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंडिया में कैसे कि आपने एक 1000 cc बाइक ले लिया, आपको लगता है बहुत पावर आ गई अब, और उसके बाद आपको उस पर कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि 1000 cc पे क्या ही करोगे, ऐसा तुम्हें लगता है। वो इसलिए भी लगता है क्योंकि इंडिया में इतने रोड्स है नहीं कि आपको एक सीधा स्ट्रेच मिले। तो अगर आपको सीधा स्ट्रेच मिलता ही नहीं है और आप 300 लगा ही नहीं पाते हो, तो आपको ज़्यादा पावर की कमी फील होगी नहीं। एक या दो स्टेज आपको मिल जाते हैं, वो भी अच्छे अच्छे हाईवे अगर हो तो ही जो है इंडिया में अपन 300 कर सकते हैं। और उसके बाद अपने को पता लगता है कि यूएस में ऐसा है कि इतने खुले खुले रोड भाई, इतने बड़े रोड और ऐसे बाइक्स और इतने लंबे स्ट्रेच मिलेंगे आपको कि आप 300 कर दोगे लेकिन रोड ख़त्म नहीं होगा। तो क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे लोगों को बाइक कितनी भी पावरफुल हो, उन्हें फील होता है कि बाइक में और पावर होनी चाहिए, क्योंकि रोड ख़त्म नहीं होते, बाइक चलती रहती है। तो इसी वजह से यहाँ के लोग बाइक्स में मॉडिफिकेशन बहुत करते हैं। पूरा परफॉर्मेंस आपको बाइक देती नहीं है, तो जब आप उसको कर दोगे फ्लैश, तो होगा ये कि बाइक का जो ट्रू पोटेंशियल है वो बाहर आएगा। भैया ने H2 ये देखो भाई, आपको थोड़ा सा इनका शोरूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या, बाकी सब जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे बाइक्स का हेलमेट्स वगैरह सब हमने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे एडवर्टाइज़ किए इन्होंने बहुत सारे बाइक्स है। टीवी चल रहा है इधर का, आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखो भाई, स्कूटर अपने काम की चीज़ नहीं है। और फिर इनका बड़ा शोरूम है यहाँ पे। पहले तो मुझे लगा कि ये ब्रांड न्यू बाइक्स है, लेकिन ये ब्रांड न्यू नहीं है, ये ट्यून्ड बाइक्स है। और सॉरी, ट्यून बोल रहा हूँ, ये सब ट्रैक पे यूज़ किए बाइक्स है। जैसे आप यहाँ पे टायर देख सकते हो, इसका स्लिक टायर है। और ये देखो इनके एप्रिलिया की RS V4X। तो ये है इनकी एक ट्रैक बाइक जो कि $50,000 की, ऐसा मेरा दोस्त बोल रहा था। तो बिकॉज दिस इज़ अ ट्रैक बाइक, यहाँ पे हेडलाइट्स नहीं आते और इंडिकेटर्स भी नहीं आते। बाहर का भी आपको एक सिस्टम दिखा देता हूँ, बाहर कौन से बाइक्स है, क्योंकि बाहर भी बहुत सारे बाइक्स यहाँ पे आए हैं, स्पेशली क्योंकि आज ये डायनो इवेंट था।
यहाँ है एप्रिलिया के खुद के बाइक्स। और फिर ये है कौन सी है भाई, ये है S1000 RR जो कस्टम पेंट जॉब लग रहा है मेरे को। S1K, ये है M1000 RR, ये देखो भाई बिल्कुल ही नहीं है M1K। पुरानी बाइक्स है, पुरानी इन द सेंस इनके शोरूम के जो बाइक्स जो इन्होंने डिस्प्ले पे रखे हैं वो वाले हैं। ये है देखो भाई, जगह का नाम रिपार्टो वेलोचे, इटालियन है जैसे कि नाम से समझ रहा है आपको। पूरा कार्बन फाइबर M1K। देखो भाई पिस्ता, दो अलग अलग पिस्ता है। ये है अपना लिमिटेड एडिशन पिस्ता जो $2000 का है, और ये जो है ये $1000 के। भाई अभी तक साफ़ सफाई हो रही है बाइक की, चालू नहीं की क्या? अगर 200 के ऊपर नहीं है रोहित भाई तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 200 के ऊपर आएगा क्योंकि इसका पार्टी है। क्योंकि मूर माफिया का जो डायनो है उसमें उसने 203 लाया था, 202 लाया था। अच्छी न्यूज़ है, मुझे लगा अनुराग ने अपनी बाइक डायनो नहीं करने वाला, लेकिन उसने भी अपनी रजिस्टर कर दी है डायनो की R1 2016 बस रोहित नहीं कर रहा इस बार, क्योंकि देखते हैं बाद में रोहित अगर करेगा। अरे तो ठीक है ना, एटलीस्ट 160 अपने को पता तो चलेगा, बेस लाइन राइट, बिकॉज जनरली वी डोंट गो आउट एंड डू डायनोज राइट, वी आर हियर वी आर देयर लाइक। भाई अभी भी रुके हुए हैं, तो भाई देखो यहाँ पे इतने लोग रुके हुए हैं। सब लोगों का डायनो इसके बाद होने वाला है, तो सब लोग लाइन में रुके हुए हैं। ये तो अच्छी चीज़ है कि मैं जल्दी आके मैंने अपना बाइक पहले ही लगा दी, तो मेरे पहले सिर्फ 3 लोग थे, अभी लिटरली इसके बाद मेरी डायनो होने वाली है। इसको ही देना है ना, यही है ना बंदा, अभी तो होने वाली है RS-V4, उसके बाद होगी अपनी गाड़ी। और वो फैक्ट्री है 217 क्रैंक हॉर्स पावर, वो बोल रहा है कि व्हील पे 195-196 करती है ये बाइक। 195-196 तो बहुत ज़्यादा पावर हो गई भाई। और लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है पता है क्या, इसका स्लिप ऑन निकाल दिया ना फुल सिस्टम हो जाता, जैसे 10R में होता था। कैट जो है स्लिप ऑन के साथ निकल जाता। तो जैसे मेरी पास 2016 की 10R थी, भाई कितने लाउड है, तो उसमें ऐसा था कि इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर था फुल सिस्टम बनाने के लिए, अगर हम बाइक का स्लिप ऑन यानी कि सिर्फ मफलर निकालते हैं तो बाइक के साथ कैट भी निकल जाता था। तो अगर उसको अपन निकाल के कोई भी स्लिप ऑन लगा लिया, बेसिकली वो होता है फुल सिस्टम। तो ये है एप्रिलिया RS-V4 में ऐसी सीन है। तो 10R में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर चीज़ मेरे पुराने 10R में था। गिरी है गाड़ी, दिख रहा है यहाँ पे साइड में, तो स्लिक टायर्स एज यू कैन सी, पूरे स्लिक है टायर्स, आखिर तक लेन किया इसको। और यहाँ पे और भी बाइक्स है भाई, आपको दिखाते हैं, आ जाइए। सुपर स्पोर्ट 950 नॉट इंटरेस्टेड टूरर, ये है भाई बाइक। दिस इज़ द वन विच आई लाइक द मोस्ट, Gen 2 S1K, पता नहीं Gen 2 या Gen 3 जो भी बोलना है, मतलब ये Gen एक्रोपोविच का GP एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, होल सिस्टम दिख रहा है। एंड द बाइक इज इनसेन। बाजू में MV ऑगस्टा, फिर यहाँ पे ZX4R 10R है, वहाँ पे उसका दोनों का कलर स्कीम सेम है। And here he is. Yeah, that's perfect. तो इसमें I think I'm expecting somewhere around 200 horsepower. This is full stock. Nothing has been done to this bike, even the stock exhaust as it comes from the factory, and Yes. like a 360 view. Yes. It's like full. I just want to make sure you don't get skipped in line. Oh yeah. I think the RS-V4 is technically. I'm As long as you guys both go. Yeah, you're like the first 3. Okay. right here. पूरा रिकॉर्ड कर Recording. हो रहा है ना। हाँ हाँ. मैंने कल ये बाइक वॉश की है और आई होप तो भाई ये एप्रिलिया का हो गया डायनो रन फैक्ट्री का, और मेरे को नहीं पता इसकी है या मेरी दूसरी गाड़ी है, किसका होगा कोई आइडिया नहीं है। What's your bike, man? The R1? Oh yeah. Have you dynoed it before? No. You don't know how much is it making, and what have you done to the bike? Sure, man. Just 3/4 exhaust. Just an exhaust? Oh. Should make around like, I'm guessing 180. Is the ECU flashed on that thing? I don't know. You don't know? Okay, I see. I don't think it is. Yeah. Sweet. Yeah, that's the one, yeah. You want to do this first? S1 के भी ले लो, उसके बाद मेरी ले लो, तो पता तो चलेगा कि रेफरेंस के लिए 2025 है ये।
इधर आ जा थोड़ा, तू बोलेगा नहीं? ठीक है, पूरी ब्रांड न्यू भाई अपनी गाड़ी स्टॉक है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं है। तो देखते हैं इसमें कैसा आउटपुट आएगा। आई एम रियली एक्साइटेड। क्या बात है भाई, दैट्स कूल भाई। अभी हमारी बाइक डायनो पे रेडी अप हो रही है, जैसे देखो आप। तो भाई जस्ट वेटिंग टू सी कितना हॉर्स पावर अपने बाइक का आएगा। I think they close it. द बाइक, लेट्स सी हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करती है। आई एम एक्सपेक्टिंग 200 एटलीस्ट, बट द पर्सन सेड, इसने जो यहाँ पे जो डायनो करते हैं बोले कि इन लोगों का डायनो बाकी लोगों के डायनो के कंपैरिजन में थोड़ा आउटपुट कम देता है। तो देखते हैं। इसके पहले एप्रिलिया जो RS-P4 फैक्ट्री थी उसने 190 टू द व्हील प्रोड्यूस की थी। तो लेट्स सी। I just want to make sure you know, Yeah. since we do turn traction control off, Yeah. just double check again when afterwards. I think the Cowie's reverted back to one. Just make sure that it's not You on. want to get it on that camera in there? Either one is fine. If Just you want to go in there, I have another set of muffs. I can put you up in front of the bike. really? Oh yeah, that'll be cool. Where should I stand? Right here? Bro, you're on the pinks. Yeah. So just up front, stay in front of the front Right there. wheel. Okay. Yeah, Front God wheel. forbid if something fails, whether it be my dyno, the tire, the chain, something like that. I just want to make sure you're safe. Okay. Yeah. Sure. You're gonna Got need it. those. Yeah. Stop. तो भाई आई होप आप लोगों का आवाज़ आ रहा है। मेरी बाइक है स्टॉक, सो आई डोंट थिंक इतना आवाज़ आपको आएगा। फाइनली गाड़ी का डायनो रन हो गया है। 192, 193, 194 कुछ तो भी आ रहा है। इसने पहले ही बोला था कि इसके डायनो नंबर जो है बाकी डायनो से बहुत कम है, मतलब काफ़ी थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, तो वो तो होगा। लेकिन अगर कोई और डायनो में करूँगा तो शायद इसका 200 आ सकता है। बट लेट्स सी, इट्स इंटरेस्टिंग। It's different on every dynos, right? That's what he said. I like to say that dynos don't measure horsepower accurately; they measure difference accurately. Okay. So that's why you can go to any dyno across the nation or look up in any forums, and you'll get all sorts of numbers for what Okay. people's bikes run. Yeah. But really, it's a tool to measure differences, and so when you make changes, you can verify that. I have not been to a real dyno, but on YouTube I've seen, stock estimates around like a 200, but I don't know, it's like different, for every dynos, like you said, Yeah. So Yeah. our dynos, I'd say stock H2s will make somewhere between 190 and 198. Okay. And then a tuned H2 with a full system exhaust will make somewhere around 218 to 225. Okay, I see. Yeah, So that makes sense. yeah, there's a lot of these things are pretty restricted from the factory. Yeah. So Yeah, I've started vlogging ever since we came here. I also have my bike dynoed. Actually, they let me go in and record while my bike was getting dynoed, So I'm gonna put that in. Already capped. Oh, they're capped? Yeah, they already said that they already capped or something. Oh, okay, I see. कितना एक्सपेक्ट कर रहा है अनुराग? तो भाई हार्ली वाला है ना? ओके, वही है क्या? तो हम रुके हैं ये बाइक होने के लिए, क्योंकि इसके बाद अनुराग की R1 होगी, उसका हमें इंतज़ार है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि और कोई बाइक्स का हमको देखना नहीं है। 2025 S1000 RR जो फुल्ली ट्यून थी, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, ब्रेन ट्यून, स्टेज 1, उसने बनाया 183 टू द व्हील। हमारे अब तो डायनो करने के बाद जो सामने का व्हील लॉक रहता है और पीछे का व्हील घूमता है।
तो उसकी वजह से जो भी रीडिंग्स आती है उसको क्लियर करने के लिए अभी यहाँ पे लेके आए। ऐसा ही कुछ है ना भाई, सामने का भी लॉक रहता है, पीछे का घूमता है, तो उसके लिए गाड़ी पागल हो जा रही है तो ठीक करने के लिए ऐसा कुछ। Wheel speed sensor दोनों हाँ They're not calibrating. अच्छा तो ओ या चेक इंजन लाइट आ गया भाई। Sir, ना सब. Oh, it's for all the things. ब्लैक R1 लुक्स, ब्लैक R1 हिट्स डिफरेंट। ये भी अच्छे है भाई, कलर अच्छा है इसका, ये कलर भी मेरे को बहुत पसंद है। गाड़ी का 10R है एंड इट हैज़ अ गुड, आई हैवंट पर्सनली रिडन दिस ईयर दिस जनरेशन ZX10, बट if I had a chance I would like to, but I've heard a lot of bad things about this, that it has a death wobble. I had a 2016 2017 ZX10 that never had any kind of wobbles. I don't know, after that this started happening, but I never owned this one of these bikes, so I can't say for sure. And this is an old Ducati, and then have the black Yamaha R1, looks awesome. ये बहुत अच्छी गाड़ी है, एक दिन पक्का लूँगा। ये गाड़ी बहुत सही है, हाँ ड्रीम बाइक है, एक दिन पूरा पक्का। हाँ If you work hard, you'll also get it, okay? one day guys, we'll definitely buy the H2. Ah, this is the one, man, this is the S1K, 2016 no? the best one ever, like This made it the best one ever. bro, just this was the S1K before S1K was a thing. 62 टॉर्क बता रहा नहीं इधर. Torque किसी का नहीं बताया, no one's, they never showed yet, no one's torque bro. टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, केवल तो स्प्रॉकेट हाँ, हाँ। रिसेंट के अंदर भी ब्लॉग बनाने दिया. हाँ हाँ, अरे हाँ यार, बोला नहीं कुछ। तो भाई हो गया हमारी गाड़ी का सब कुछ, ये देखो आ गई है हमारी कार्बन। तो फाइनली अपनी गाड़ी का इश्यूज़ एरर सब जो भी डायनो की वजह से जो एरर्स आए थे, क्योंकि सामने का व्हील लॉक होता है, पीछे का घूमता है, तो बाइक को समझ में नहीं आता, तो वो उसको रीसेट करना पड़ता है, तो वो करके अपना ये चीज़ हो गई है।